हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो हैशर। मैं हूं शाब्ताब और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइवओएस के बारे में। तो जैसे कि अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था एमएमपीओएस से। तो वैसे ही हाइवओएस भी एक माइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि इंस्टॉल कैसे करना है एंड फिर उसके बाद क्या इसका प्रोसेस है ओवरक्लॉकिंग का एंड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली यूआई कैसा लगता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं ये इसका मेन पेज है हाइवओएस का, hivoen.com। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है एंड अगर आप न्यू हो, लाइक अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है अकाउंट तो आप क्रिएट कर लो ये वाला अकाउंट पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल पर जाना। यहाँ पे आपको मिलेगा GPU करके हाइवओएस इमेज, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जिप में कर सकते हो या टॉरेंट में कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। सो वैसे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट मैं जिप ही यूज़ करता हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा ये वाला अपडेटेड वर्जन रहता है इसमें। सो मैंने जिप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो वो जिप डाउनलोड होने के बाद वो कुछ ऐसे दिखेगा, हाइवओएस 0.6212 स्टेबल। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा ये फ्लैशिंग यूटिलिटी। फ्लैशिंग यूटिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एचर यूज़ करो। ठीक है, ये आपको लिस्ट में मिलेगा, मैं इसका आपको दे दूंगा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजीली मिल सकता है। वैसे आप रूफस भी यूज़ कर सकते हो बट मैं एचर ही रिकमेंड करता हूँ, इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। सो एचर आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों फाइल्स मैंने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी आपके लिए। सो एचर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ बलिना एचर। ये एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्लैश फ्रॉम फाइल। यहाँ पर आपको हाइवओएस का फ़ाइल जो आपने डाउनलोड किया था, इमेज फाइल, जिप फाइल, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट टारगेट पे आपको सेलेक्ट करना होगा पेन ड्राइव, USB ड्राइव, कोई सा भी। अभी फ़िलहाल मैंने कोई लगाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप लगा कर रखोगे तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा। उसमें क्या करना है, बस आपको टिक करके सेलेक्ट करना है एंड फ्लैश कर देना है। एंड फ्लैश ड्राइव आपका मिनिमम 8 GB होना चाहिए, उससे कम अगर रहा तो फिर ये फ्लैश नहीं होगा, उससे कम है तो फिर आप MMPOS कंसिडर करो। वैसे आजकल तो 8 GB ईजिली मतलब सब जगह अवेलेबल ही है, लाइक मोस्ट ऑफ द 8 GB से कम तो जल्दी यूज़ नहीं करते हैं। सो एनीवेज़, चलिए अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं कि करना क्या होता है। तो ये है मेरा हाइवओएस, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है ये। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर रिग है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वो चल रहा है। वैसे आप अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ये पूरा एम्प्टी रहेगा। तो आप इसको देखो मत, छोड़ो, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद फिर आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, एक न्यू फार्म बनाना है। वैसे फार्म बन जाए, कोई भी आप नाम दे सकते हो अपना फार्म का। जैसे यहाँ मैंने ऑफिस दिया हुआ है, अब सपोज़ करो ऑफिस में कुछ रिग्स है, मेरे घर पे कुछ रिग्स है, तो फिर ऑफिस होम वैसे करके ऑफिस 1 ऑफिस 2 करके वैसे यहाँ पर आप फार्म दे सकते हो। ठीक है, फार्म बनने के बाद आपको एक ऐसा फोल्डर सॉर्ट ऑफ दिखेगा, उसको आप खोलोगे तो फिर उसके अंदर आपको रिग्स मिलेगी। अब जैसे ये एक रिग है, ये अभी इसमें अननोन है, इसमें कुछ कार्ड्स नहीं है, इसमें कुछ फ्लाइट शीट कुछ वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ये आप मत देखो, ये थोड़ा सा ओवर हीट हो रहा है मेरा कार्ड्स, ये आज थोड़ा फ़ैन का कुछ इशू हो चुका है इसलिए। सो इतने टाइम्स में प्लीज़ मत चलाना अपना ग्राफिक कार्ड्स। तो एनीवेज़ चलिए, फिर वो बन गया आपका एक फार्म आपने खोला। फार्म के अंदर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मल्टीपल रिग्स दिखा रहा है, बट आपका कुछ शो नहीं होगा। आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे प्लस में जाना है एंड क्लिक करना है ऐड वर्कर पे। अब यहाँ पर आप ऐड रिग्स करोगे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग करोगे, यहाँ पर आपको एक rig.configure फाइल मिलेगा। ये वाला फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड, ये फाइल भी आपका डाउनलोड पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फाइल को आप क्या करना है, आप जब पेन ड्राइव पे अपना फ्लैश करोगे
HiveOS का इमेज को फ्लैश हो जाने के बाद आपको उसको निकालना नहीं है। अब होता है कभी कभी दैट आपको यहाँ पर ड्राइव पे शो नहीं करेगा वो। अगर शो नहीं करता है तो आप एक बार उसको रिमूव करके वापस से लगाओगे तो यहाँ आपको एक ड्राइव शो करेगा, लाइक यूजुअली आपको जैसे पेन ड्राइव शो करता है वो शो करेगा। वो वाला आपको उसको ओपन करना है और ये फाइल को उसके रूट डायरेक्टरी में प्लेस कर देना है। ठीक है, बस इतना सही काम है। ये रहेगा आईडी पासवर्ड, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस ये डाउनलोड करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप सिंपली जब USB से बूट करोगे अपने PC को तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी जैसे देखो मैंने वापस से यहाँ पर ऐड रिग करके किया तो यहाँ मेरा और एक डुप्लीकेट रिग बन गया। ये जितनी बार आप करोगे आप उतनी बार rig.configure फाइल आपको मिलेगा, वो आप उतनी बार डाउनलोड कर सकते हो। वैसे कोई इशू का बात नहीं है, ये वाला डिलीट भी हो जाता है, सो कोई इशू नहीं है उसमें। सेटिंग्स पे आप जाओगे, अगर गलती से डुप्लीकेट क्रिएट हो गया है तो आप सेटिंग पे जाओगे, एडवांस सेटिंग पे जाओगे, रिमूव वर्कर करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं रहने देता हूँ। एक मैंने बनाया है अभी, उसको मैं अभी इसमें इशू करूँगा। तो एनीवेज आइए चलिए अब देखते हैं कि इसका UI कैसा है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो ये है मेरा एक रिग ऑप्टिमस और इसमें माइन हो रहा है एर्गो। टेम्स थोड़ा क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा है, फ़ैन का इशू है। एंड सिमिलरली ये है और एक रिग, इस पे आपका माइन हो रहा है इथेरियम। टेम्स इसमें बहुत ही ज़्यादा है, बट एनीवेज अभी मैं इसको ये वीडियो बनाने के बाद इसको ही देखने जाऊँगा फिर। तो चलिए आपको मैं UI डिस्कस कर देता हूँ, मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप अपना रिग को रजिस्टर करोगे, आपके जितने कार्ड्स हैं वहाँ आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको उसके मेमोरी भी शो हो जाएंगे, यहाँ पर हाइनिक्स है या फिर सैमसंग है। ये आपको हैश रेट शो हो रहा है, ये आपका टेम्प्स है और ये वाला आपका फ़ैन का स्पीड है। ये वॉटेज है, एंड वॉटेज को आप एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लें प्लीज़, बिकॉज ये एक्यूरेट नहीं होता है। यूजुअली इसमें 20-30 वॉट आपको ऐड और एक्स्ट्रा करना होगा फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन। और ये इसका ओवरक्लॉकिंग का सेटिंग है। सो यहाँ पर आप सिंगल कार्ड्स को ओवरक्लॉक कर सकते हो ऐसे, क्लॉक स्पीड, कोर वोल्टेज, मेमोरी, एंड अगर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐड करना है तो वो यहाँ से होगा। ठीक है, ये आपका सिंगल कार्ड्स ऐसे करके हो जाएंगे एडिट। और अगर आपको मल्टीपल कार्ड्स करने, यही इसका एक है जो MMPOS में आपको ये फीचर नहीं मिलता है कि आप एक साथ मल्टीपल आप OC नहीं कर सकते हो। इस पे आपका क्या है, जैसे आप देखोगे मेरा पूरा सेटिंग सेम ही है। तो और कार्ड्स बहुत डिफरेंट है, कुछ सैफायर के हैं, कुछ एसस के हैं। तो फिर MMPOS में आपको सबके लिए अलग अलग करना पड़ता है। जो सिर्फ सिमिलर कार्ड्स हैं वही सब सिर्फ एक दूसरे के सेटिंग में अप्लाई होती हैं। बट इसमें क्या है, आप इसमें ऑल में जाना और आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगा। अब जैसे ये GPU 1 2 3 4 वैसे करके पूरा सेटिंग दिया हुआ है। आप बस सिंपली स्पेस दे के इसमें ऐड कर सकते हो और वो अप्लाई होता जाएगा। तो इसका ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि आप एक बार में पूरा मल्टीपल OC कर सकते हो। ओके, तो चलिए आते हैं फ़्लाइट शीट पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल फ़्लाइट शीट है। एंड फ़्लाइट शीट बेसिकली क्या है, ये आपका एक इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या कॉइन माइन करना है, कौन से पूल पे करना है, कौन से वॉलेट पे करना है, क्या एड्रेस होगा, क्या आपका माइनर होगा, कौन सा, मतलब बेसिकली ईच एंड एवरी सेटिंग्स का इंस्ट्रक्शंस है कि पूरा ये HiveOS उसको कैसे अप्लाई करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप बेसिकली जाओगे फ़्लाइट शीट पे, आपको फिर यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है फ़्लाइट शीट्स, और यहाँ पर आपका एक ऐड न्यू फ़्लाइट शीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा है, ये MMPOS से भी सिंपल है, बिकॉज उसमें आपको मल्टीपल पेजेस में जाना पड़ता था, कॉइन ऐड करना पड़ता था, वॉलेट ऐड करना पड़ता था। इसमें क्या है, अब जैसे ETC सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ आया वॉलेट। तो अब जैसे यहाँ पे वॉलेट नहीं है अगर आपके पास, लाइक न्यू क्रिएट अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट मेरे पास ऑलरेडी एडेड है कुछ वॉलेट्स, तो यहाँ पर शो हो रहा है। आपका नहीं दिखेगा, आप यहाँ पर ऐड वॉलेट करना, इसी पेज से आपको ETC का एक वॉलेट का पेज आ जाएगा ऐड करने का। यहाँ पर आप एड्रेस डालो, वॉलेट का नेम डालो, क्रिएट कर दो, फिर वो वॉलेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लो, फिर आ जाएगा पूल का ऑप्शन। अब MMPOS में आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता था सब पूल, बट HiveOS में आपको बहुत सारे पूल जो हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से ही दिए गए हैं, लाइक आपको कहीं और से सेटिंग लाना भी नहीं होगा। अब सपोज़ करो मैंने सेलेक्ट किया ईथरमाइन,
उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योर्ड सर्वर यूज़ करना है या फिर अनसिक्योर्ड। अब ये मैं बोलूँगा आप पहले ट्राई करो SSL यूज़ करने का। बहुत से कनेक्शन में क्या होता है कि कनेक्ट सही से होता नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, स्टॉल्स आ रहे हैं कार्ड में, तो फिर आप ये ऑफ़ कर लेना सेटिंग। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे यूरोप और US है, बट एज़ इफ़ यू आर माइनिंग फ्रॉम इंडिया तो फिर आपको यहाँ पर एशिया का ऑप्शन चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये पूल सही नहीं होगा। अब सेलेक्ट किया मैंने 2 माइनर्स, तो यहाँ पर आपको मिल गया ऑप्शन एशिया का। SSL ऑन किया, एशिया सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा वॉलेट सेलेक्ट हो गया है, पूल सेलेक्ट हो गया। अब आपको सेलेक्ट करना है माइनर। माइनर में भी यहाँ बहुत अच्छा फीचर है, यहाँ पे आपको पूरा शो कर देगा कि आपका माइनर कौन सा कार्ड को सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप लॉल माइनर सेलेक्ट करते हो तो वो आपका NVIDIA और AMD दोनों ही कार्ड को सपोर्ट करेगा। तो फ़िलहाल मैं और आगे नहीं जाता हूँ, यहाँ आपको बस सिंपल है माइनर सेलेक्ट किया। अब कोई माइनर, हाँ जैसे ये मैंने अभी सेलेक्ट किया नैनो माइनर, तो यहाँ पर आपको डुअल कॉइन का ऑप्शन आ गया है। इससे क्या है ना कि आप अगर आपका कोई डुअल माइनिंग आपको करना है तो यहाँ से वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे ये भी मेरा पूरा सेट किया हुआ था एक्चुअली। डुअल माइनिंग में आपका कुछ कॉइन्स हो सकते हैं डुअल माइन। जैसे अगर ज़िलिका किया तो फिर ज़िलिका के एक एड्रेस आपको ऐड करना होगा वॉलेट का, वो हो गया सेलेक्ट। देन आपको पूल सेलेक्ट करना होगा, ज़िलिका का कुछ ही पूल्स है। अब जैसे ईज़ल सेलेक्ट किया, उसका फिर यहाँ पे एशिया है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट कर लोगे तो ये एक फ़्लाइट शीट क्रिएट होके नीचे में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा उसको एक्सपोर्ट करना, डुप्लीकेट करना, सेट एज डिफ़ॉल्ट। तो ये सब आप बैकअप के लिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप बैकअप करके रखे हो, तो वो सब आप ऑप्शन यहाँ से कर सकते हो। एंड ये सब ऑप्शन आपका MMPOS में नहीं है। सो एनीवेज़ आप नेम दे दो, उसके बाद आप क्रिएट कर लो। क्रिएट करने के बाद आप जाओगे अगर कोई भी रिग में, उसके बाद फ्लाइट शीट में जाओगे तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, लाइक आपको नेम के साथ वो आपको दिख जाएगा फ्लाइट शीट। उसके बाद आप अगर ये देखोगे रॉकेट सॉर्ट ऑफ आइकन एक, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो फिर ये वाला फ्लाइट शीट आपका एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका वो पर्टिकुलर सेटिंग्स पे माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत सारे टाइम क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि इस रिग में मेरे पास 8 GB कार्ड्स है, 4 GB कार्ड्स है, दोनों मिक्स्ड है। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि 8 GB कार्ड सिंस इथेरियम माइन कर सकता है तो वो इथेरियम माइन कर रहे हैं, और 4 GB कार्ड से सिर्फ एर्गो होगा या फिर इथेरियम क्लासिक होगा तो फिर वो उससे वो माइन कर रहे हैं। तो इसका भी सेटिंग हाइवॉइस में बहुत इजीली हो जाता है पर कार्ड के हिसाब से। उसका फ्लाइट शीट मैंने ये बना कर रखा है। इसमें क्या है, 8 GB कार्ड्स इथेरियम माइन करेंगे और 4 GB कार्ड्स इथेरियम क्लासिक। दोनों का वॉलेट एड्रेस अलग है, अब देखोगे सर्वर अलग है। ये 2 माइनस पे माइन कर रहा है, ये फ्लेक्स पूल पे, और ये इथेरियम माइन होगा टीम रेड माइनर से एंड इथेरियम क्लासिक होगा लॉल माइनर से। तो माइनर के 2 इंस्टेंसेस चलेंगे, बट यहाँ पर एक ही सेटिंग जो डिफरेंस है वो आपको मैं एक बार एडिट करके दिखाता हूँ। वहाँ पर आपका एक ही सेटिंग है दैट आप टीम रेड माइनर में जाओगे अगर सेटअप माइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आप देखोगे एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन पे ये मैंने एक कोड लिखा है -D। ये बेसिकली आपको यहाँ से दिखेगा कौन सा डिवाइसेस यूज़ करना है। बेसिकली मैंने ये माइनर को बता दिया है कि कौन सा डिवाइसेस यूज़ करना है हमें इस माइनिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सो -D 01567, तो ये मेरा 8 GB कार्ड्स के लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दिए हैं कि ये सब कार्ड्स ही तुमने रन करना है। और वैसे ही सिमिलरली ETC के माइनर सेटअप में मैंने दे दिया है ETC के सब डिवाइसेस, मतलब 4 GB के जो कार्ड्स थे उनको मैंने लिस्ट कर दिया है - डिवाइसेस 2349। अब ये आपको सब माइनर का अलग मिलेगा, ये आप आई वाले ऑप्शन में होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसका पर्टिकुलर डिवाइस कौन सा सेटिंग है, ठीक है। फिर वो देकर आप अप्लाई कर दो एंड फिर रन करो, तो क्या होगा ना 8 GB कार्ड्स अपना इथेरियम माइन करेगा एंड 4 GB कार्ड्स आपका इथेरियम क्लासिक। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका। एंड बाकी अब देखोगे यहाँ से अपडेट का ऑप्शन आता है, जो भी हाइवॉइस का अपडेट आएगा, छोटे छोटे माइनर्स के अपडेट आएंगे, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। मैंने कर दिया है अभी फ़िलहाल। और आते हैं अब, और एक चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ इसमें दैट अगर आपके पास वेगा कार्ड्स है, रेडियन वेगा, तो फिर आपके लिए हाइवॉइस बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। वैसे MMPOS भी अच्छा है बट उसमें थोड़ा सा मैनुअल सेटिंग्स आपको करने पड़ते हैं।
इसमें क्या है ना कि अब देखोगे मेरा यहाँ पे मेमोरी टाइमिंग वाला सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ये RX में उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट करते हैं लोग, इसमें भी ऑप्शन है करने का, लेकिन वेगा में ये बहुत हाईली इफ़ेक्टिव है। तो इसका मैं आपको सिंगल कार्ड पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने ये कार्ड सेलेक्ट किया, नॉर्मल सब सेटिंग्स है, कोर वोल्टेज, मेमोरी, क्लॉक। अब यहाँ पर देखोगे एडवांस सेटिंग है। अब यहाँ पर आपको दिखता होगा रेडियन वेगा हाइनिक्स का कार्ड है, मतलब हाइनिक्स मेमोरी है। तो यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में तो आप यहाँ पर अगर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के आई वाले बटन पे होवर करोगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिल जाएंगे। अब अगर आपका वेगा हाइनिक्स है तो आप ये वाला सेटिंग अप्लाई करो, और सैमसंग वाला मेमोरी है तो फिर ये वाला सेटिंग अप्लाई करो। उसके बाद कुछ नहीं, बस अप्लाई कर देना है सब, और आप देखो फिर आपका हैश रेट अराउंड 2 to 5 मेगा हैशेस इथेरियम में बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और अगर आपका चोक करता है, कार्ड ऑफ हो जाता है, तो फिर आपको ये RC/DRD को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। ये डिपेंड करते हैं कार्ड्स पे। ओवरक्लॉकिंग के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी। सो दैट इज़ दैट, एंड आई होप आपको अभी सब ओवरऑल एक समझ आ गया होगा कि क्या है इसका। बाकी इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग लगता है, लाइक MMPS थोड़ा चीप है, ये थोड़ा सा उतना भी कॉस्ट नहीं है, बट थोड़ा सा कॉस्ट है। अगर आप HiveON पूल यूज़ करोगे तो फिर आपको वो भी नहीं देना होगा, बट अगर आप दूसरा कोई पूल यूज़ करते हो तो फिर आपको इसमें एक थोड़ा सा पैसा देना होगा। उसका भी सिस्टम आपका वही है, दैट आप फंड ऐड कर सकते हो इसमें अपने, लाइक इथेरियम ट्रांसफ़र करके या USDT ट्रांसफ़र करके आप इसमें सेंड कर सकते हो। तो फिर वो आपको क्या होगा, दैट आपका यहाँ पर फंड्स आ जाएगा, एंड वो डेली आपका जितना लगने का है वो कट के चला जाएगा उससे। सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा HiveOS का ओवरऑल सब एक UI एंड कैसे क्या करना है नहीं कर रहा है। बट अगर आपको कुछ इश्यू होगा या फिर अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप बता दो मुझे कि आपको कहाँ पे हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा होपफुली अबाउट सिंपल माइनिंग, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड दैट इज़ इट गाइस। और मैं बता दूं दैट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है दैट 30% वाला टैक्स का जो है वो इम्प्लीकेशन हो जाएगा जल्दी। सो उसके लिए क्या करना है नहीं करना है वो भी, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ बना दूँ। तो ओके, सो एंड करते हैं इस वीडियो को इतना ही। मैं हूँ शब्ताब, साइनिंग ऑफ फ्रॉम क्रिप्टो हैशर। बाय बाय।